सिंह मेंशन की बहू रानी और झरिया से वर्तमान विधायक रागिनी सिंह ने 28 फरवरी यानी कल विधानसभा के पटल पर एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसको सुन के हम सदमा में चले गए, और ऐसा सदमा में गए कि कल सुने थे वीडियो और हम आज उठे हैं और आज उठ के आपके बीच आए हैं पूरा मामला। उन्होंने मामला उठाया सुरक्षा का। पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे बतियाएंगे। सदमा में नहीं जाइएगा क्योंकि हम इस पर पूरी बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले मेरे कार्यालय पे गोली चलता है और खुद हम एफआईआर करते हैं और 15 दिन बाद एफआईआर होता है। 4 पे एफआईआर होता है, 2 को बचाया जाता है। क्या इसी को सुरक्षा कहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को हम संज्ञान में देना चाहते हैं। हो गया, 1 मिनट, पूरा बात यहाँ बात मेरी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यहाँ बात मेरी नहीं है। यहाँ बात इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? आप एक बताइए कि आम पब्लिक का ये प्रशासन क्या रवैया हो सकता है? रागिनी सिंह कहती हैं कि मेरे घर यानी विधायक के कार्यालय में गोली से हमला होता है और कई हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज होता है, फिर भी मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है 4 नामजद होने के बावजूद। तो जिस राज्य में विधायक सुरक्षित नहीं, आम आदमी का क्या होगा? ऐसे ही कुछ बातचीत आपने वीडियो में सुना। मतलब आम भाषा में कहें तो आम जनता की सुरक्षा की बात कह रही हैं विधायक महोदय। एकदम सही बात है, होना भी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मर्डर, रेप जैसी घटनाएं बढ़ी हो तो एकदम इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है यही सदमा में डाल दिया। रागिनी सिंह कह रही हैं असुरक्षा की बातचीत, मतलब जिस बैकग्राउंड से रागिनी सिंह आती है, अगर हम सिंह मेंशन की बात करें तो दहशत, खौफ और असुरक्षा का माहौल पैदा ही किया जिस मेंशन ने, सिंह मेंशन ने, उस सिंह मेंशन से आती है रागिनी सिंह। वो कह रही है भाई सुरक्षा तबाह, समझे? इसलिए हम सदमा में। रागिनी सिंह कौन है? रागिनी सिंह है पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी। संजीव सिंह कौन है? हत्या के आरोपी हैं, जेल में बंद। ठीक, संजीव सिंह का दूसरा परिचय है कि वो सुरदेव सिंह के बेटे हैं। सुरदेव सिंह कौन? कई हत्याओं के आरोपी और पूर्व विधायक झरिया के। समझे? हम बार बार बता रहे हैं, आप क्या आपको समझना है, समझे? समझ गए होंगे, हमको पता है। वो कह रही हैं कि भाई गोली चला दिया और गिरफ्तारी में। गोली कौन चलाया? गोली चलाने का आरोप किस पर है जानते हैं? शशि सिंह। शशि सिंह कौन है? रामाधीर सिंह का बेटा। रामाधीर सिंह कौन है? सुरदेव सिंह के भाई, समझे? जो आजीवन कारावास में जेल में बंद है रामाधीर सिंह। अब अपने ही परिवार में गोली बंदूक होगा, क्या किया जाएगा उसमें? और हुआ है, यही हुआ है। नीरज सिंह को मारने का आरोप भाइये पर। राजन सिंह के साढ़ू यानी सुरदेव सिंह के भाई के साढ़ू संजय सिंह को मारने का आरोप अपने ही परिवार पर। ऐसे बहुत इधर उधर अपने अपने में मारपीट गोलीबारी हुआ है। इसमें क्या हो सकता है? अब कोई मेरे ही ऑफिस में भी कोई काम कर रहा, अचानक आपको गोली मार दिया, तो उसमें क्या हो सकता है? कैसे क्या कर सकता है? समझ में नहीं आया। लेकिन छोड़िए, सवाल बड़ा है असुरक्षा का। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं। रागिनी सिंह के बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। वो आप यही जानते हैं कि वो सिंह मेंशन की बहू है, और बहुत कुछ जानना है। हालांकि धनबाद और झरिया के लोग जानते हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं। और हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके इतिहास का जिक्र कर रहे हैं जो सबके पास है, इसलिए हम उसका बात कर रहे हैं। रागिनी सिंह के संजीव सिंह जो वर्तमान में पति हैं, उनसे उनकी दूसरी शादी है। इससे पहले राजीव रंजन सिंह से। राजीव रंजन सिंह और संजीव सिंह दोनों भाई। राजीव रंजन सिंह अब नहीं है दुनिया, लापता हुए। उसके बाद बहुत लंबे समय बाद यह बात आई कि वो मृत हो गए हैं, और कोर्ट से ये बात कह दी गई कि मृत हो गए, केस फाइल बंद। हालांकि कहा जाता है कि लोग, ब्रजेश सिंह नाम का कोई गुंडा आपका माफिया था यूपी का, उसने मरवा दिया, ऐसे कहते हैं लोग। इसका पता नहीं क्या हुआ, हम लोग बहुत नहीं जानते। सुरदेव सिंह के बड़े बेटे थे राजीव रंजन सिंह, और राजीव रंजन सिंह से रागिनी सिंह की शादी हुई। उसके बाद राजीव रंजन सिंह का कारनामा पूरा धनबाद झरिया जानता है। तो एक 2003 में एक हत्या में, प्रमोद सिंह की हत्या में वो आरोपी बनाए गए। उसके बाद वो फरार हो गए, और फरार होने के बाद आज तक नहीं, और 1 डेढ़ साल पहले उनको
मृत घोषित कर दिया। राजीव रंजन सिंह के चले जाने के बाद फिर ये शादी संजीव सिंह से हुई। ये लोग जानते हैं, इसमें नया कुछ हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आज राजीव रंजन सिंह के बारे में। राजीव रंजन सिंह का आतंक अगर आपको समझना होगा तो आप झरिया कभी जाइएगा या धनबाद के इलाके में जाइएगा या फिर सरायढेला इलाकों में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। और उस परिवार से आने वाली ये कह रही हैं कि भाई हमको सुरक्षा और ये वो दिस दैट जो भी चीजें, कई हत्याओं के आरोपी रहे हैं राजीव रंजन सिंह, कई मामलों में चार्जशीटेड भी रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद खत्म हो गया। उस पूरे झरिया के इलाके में गोली और बंदूक के अलावा किसी चीज से बात नहीं होता। तमाम जितने लोग मारे गए वो तमाम लोग गोली बंदूक से बात करते हैं। जिस गोली बंदूक को रखकर वो सुरक्षा की बात करे तो उसी टाइप का गोली बंदूक उनको मारते। ये पूरा उस इलाके में, और सिर्फ कोयले के वर्चस्व की लड़ाई, ये सब कुछ सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई। मणिनाथ मंडल को आप जानते हैं, राजीव रंजन सिंह पर विनोद सिंह की हत्या का आरोप था, सकलदेव सिंह की हत्या का आरोप था, मणिनाथ मंडल की हत्या का आरोप था, रवि भगत की हत्या का आरोप था। ये तमाम लोग की हत्या का आरोप। हम सिर्फ मणिनाथ मंडल पर बात करते हैं। मणिनाथ मंडल अलग राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और मजदूर नेता रहे हैं उस इलाके में, आपका सरायढेला धनबाद के इलाकों में। आप जाएंगे तो आपको उनका मूर्ति भी दिखाई पड़ेगा। 12 अक्टूबर 1994 मणिनाथ मंडल की हत्या हुई। हत्या का आरोपी कौन? रागिनी सिंह के पहले पति जो अब नहीं है इस दुनिया में, यानी राजीव रंजन सिंह, सुखदेव सिंह के बड़े बेटे, उनका ही नाम आया। ठीक है, कारण कुछ नहीं था, कारण सिर्फ इतना था, वर्चस्व। राजीव रंजन सिंह को अपना रुतबा, अपना ओहदा बताना था कि कौन है हम, सिंह मेंशन का है, सिंह मेंशन का वारिस है, ऐसे कैसे। और इस वजह से मणिनाथ मंडल को मार दिया। और एक खौफ भी था कि मणिनाथ मंडल का कद जैसे जैसे बढ़ रहा था, सिंह मेंशन का वर्चस्व समाप्त हो जाता था। उस इलाके में यही हुआ है। कई नाम है, बहुत नाम आए। कुछ लोगों को लग रहा था कि हम सिंह मेंशन पर कहानी करना बंद कर दिए। बहुत कहानियां हैं, मैंने पहले ही कहा था कि सिंह मेंशन के इतिहास को खोदने से चारों तरफ से लाश बिखरता है, और वो लाश इतना सड़ गया कि बदबू देता है। इसलिए कहानी आपके बीच। तो हम आज राजीव रंजन सिंह और मणिनाथ मंडल वाली बातचीत पर आए। क्यों? क्योंकि असुरक्षा की बात की विधायिका, इसीलिए विधायक महोदय। सरायढेला धनबाद में एक भव्य पूजा पंडाल लगता है और जबरदस्त पूजा होता है। उस पूजा के भी शुरुआत मणिनाथ मंडल ने की। झारखंड आंदोलन के पुरोधा रहे, गुरुजी से संबंध ठीक ठाक रहा। उस महाअष्टमी थी उस पूजा में, तो महाअष्टमी के दिन यानी 12 अक्टूबर 1994 को पीके राय कॉलेज की तरफ से राजीव रंजन सिंह अपनी जिप्सी में पूरा तेज रफ्तार से, जिप्सी का नंबर था 17C 7007, जिप्सी का नंबर था, उससे पूरा तेज रफ्तार में आए। और वहां उस भीड़ को, जबकि वो रास्ता डाइवर्ट था, फिर भी उस भीड़ पर बदमाशी कर रहे थे, हॉर्न मार रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो जो कमेटी बनी थी, पूजा कमेटी, उस कमेटी में प्रेम मंडल, राजेंद्र विश्वकर्मा, खेदन महतो, ये लोग भी थे। वो लोग गए समझाने कि भाई ऐसा मत करिए, पूजा का मसला है, ये सब ठीक नहीं है। नहीं माने। रुआबी बाबू साहब वाला रौब, सिंह मेंशन का आदमी, सिंह मेंशन का आदमी क्या, सिंह मेंशन खुद ही रौब था, सुरदीन सिंह का बेटा है, हमको रास्ते में कौन रोक देगा। उस रुआबी में वो बढ़ते गए। फिर गए मणिनाथ मंडल उनको मनाने, मतलब कहने की भाई इधर से मत चल। तो उन्होंने कहा कि हमको, भोजपुरी में कहा कि नखे चिन्हत बानी हम कौन है। अब मार दिया मणिनाथ मंडल का माथा पे गोली। पूरी दुनिया देखी इस बात को, वहां जो लोग, चार्जशीट भी हुआ इस पर, और वो मणिनाथ मंडल वहीं समाप्त। उस परिवार से आने वाली रागिनी सिंह कहती कि यार सुरक्षा और ये वो दिस दैट, तब हमको लगा कि बहुत तो बात करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है उस सिंह मेंशन के। हम कह रहे हैं ना बार बार कि हम इसलिए इस पूरी कहानी को कर रहे हैं कि जिनको भी लगता है कि सिंह मेंशन मसीहा है मजदूरों का, नहीं, लाशों की सीढ़ी चढ़कर सिंह मेंशन यहां तक पहुंचा है। हम बार बार इस बात को, और इसलिए हम इन कहानियों को, और हम तो थोड़ा अपने कई, और हमारा एक नया सेटअप, नया कार्यक्रम आ रहा पजरा, उसको लेकर थोड़ा व्यस्त थे।
लेकिन सोचे कि इस मसले पर बात कर लेनी चाहिए। एलबी सिंह को किसने पोसा पाला सब जानते हैं, एलबी सिंह से मुलाकात कौन करता है सब जानते हैं। उसके बाद भी रागिनी सिंह अगर ऐसा बात कर रही हैं तो शायद उनको अपने परिवार पर कंट्रोल करना चाहिए। शशि सिंह उनके ही परिवार का व्यक्ति है, कोई दूसरा अफ्रीका अमेरिका या बिहार यूपी से, हालांकि सब लोग यूपी बिहार से ये लोग आए हैं, लेकिन यूपी से आया हुआ ना आपके परिवार का हिस्सा था। कल तक आपके लोग विधानसभा चुनाव में आपका पिछले बार प्रचार किया, ठीक लगा, इस बार वो पूर्णिमा नीरज सिंह का प्रचार कर रहा तो खराब लग रहा है। तो इस परिवार ने ही पूरे धनबाद और झनिया को असुरक्षा के माहौल में डाल दिया। और उसके बाद मैडम ये कहे, समझ गए हम सदमा हम क्यों गए थे? नहीं समझे तो फिर एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, समझे। बाकी मिलते हैं, अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और जल्दी हमारा नया शो पझरा झारखंडी कलाकारों का उद्गम वो आने वाला है। आपसे उम्मीद है आप उसको भी प्रेम देंगे। बहुत जल्द आपको ये सूचना मिल जाएगी और हम घोषणा कर देंगे तारीख, समय, सब कुछ। फिलहाल मिलते हैं, जोहार। अभी बहुत कहानियाँ बाकी हैं, कई किस्से बाकी हैं, कई किस्से आपके बीच आएंगे। मिलते हैं।